नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक वायरल वीडियो से। टोंक के नगरफोर्ड कस्बे में स्थित पशु चिकित्सालय के अंदर बियर पार्टी बनाने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहे हैं कि कुछ लोग चिकित्सालय के अंदर बैठे हुए हैं और सामने एक बियर की बोतल रखी हुई है। हालांकि वीडियो में कोई भी पीते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन वीडियो बनाने वाले ग्रामीणों ने पशुपालन विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत की है और आरोप लगाया है कि पशुओं के इंजेक्शन लगाने वाले कक्ष में विभाग के कर्मचारी बियर पार्टी करते हैं। न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और चलिए अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। मुंबई के अलीबाग पहुंचा तूफान निसर्ग। अलीबाग तट पर निसर्ग के टकराने के बाद पूरे इलाके में तेज बारिश हो रही है। मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर आवाजाही रोक दी गई है। मुंबई में हाई टाइड का भी बड़ा खतरा। चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के साथ ही गुजरात में तबाही मचाने को तैयार है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इलाके में हवा चल रही है। समंदर में 6 फीट ऊंची लहरें उठने का अनुमान जताया गया है। तूफान निसर्ग के मद्देनजर महाराष्ट्र अलग अलग स्थानों से अब तक करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। एनडीआरएफ की 8 यूनिट्स और नेवी की 5 यूनिट्स को शहर के कई स्थानों पर तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात की। वहीं पीएम ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ साइक्लोन को लेकर बैठक की और एनडीए में एनडीआरएफ के साथ तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद समेत कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आज 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मारे गए आतंकियों में जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर मोहम्मद इस्माइल और फौजी भाई भी शामिल है। इस्माइल कई आईईडी अटैक और कार में बम लगाने की घटना को अंजाम दे चुका है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर इस्माइल जैश के सरगना मसूद अजहर का रिश्तेदार भी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और सेना के जवानों ने गांव को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। साथ ही इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। अलवर में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। यह हादसा बेकाबू बोलेरो के पलटने के कारण हुआ है। इस हादसे में एक घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में मारे गए लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। गुजरात के दहेज में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग की लपटों की वजह से उसकी पूरी फैक्ट्री अपनी आगोश में ले लिया है। आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी कि दूर से ही धुआं दिखाई दे रहा था। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा है। गुजरात के वलसाड में चलती वैन में आग लग गई है। इस आग से पूरी की पूरी वैन धुआं कर जल गई है और ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी विशेष न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत में पेश की गई। चार्जशीट में पी चिदंबरम और उनके बेटे के अलावा अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में ईडी ने चिदंबरम को गिरफ्तार भी किया था। चिदंबरम को तब 106 दिन तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में लॉकडाउन के चलते लंबे वक्त के बाद पहुंचे। यहां बिरला 5 दिन कोटा प्रवास पर रहेंगे। आज पहले दिन लोकसभा स्पीकर ने अपने आवास पर जनसुनवाई की। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए कोटा सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों से पहुंचे और लोगों ने स्पीकर से मुलाकात कर उनको समस्याओं से अवगत करवाया। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में कोरोना विस्फोट का मामला सामने आया है। एसएमएस को कोरोना फ्री करने के एक दिन बाद ही हॉस्पिटल में काम करने वाले स्टाफ पर कोरोना का कहर बरपा। हॉस्पिटल में काम करने वाले 23 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। एसएमएस में कोरोना संक्रमण के शिकार अधिकांश लोग रामगंज इलाके के रहने वाले हैं। कोरोना संक्रमण के शिकार वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर, ट्रॉली मैन कोरोना की इज्जत में आ गए हैं। आज दौसा जिले के सिकराय विधानसभा क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कई दर्जन ग्राम पंचायतों का दौरा किया और वहां जरूरतमंदों को पोषाहार का गेहूं और चावल वितरित किए। इस दौरान लाखों के आईटी केंद्र के भवन में राशन सामग्री वितरण की गई। राशन वितरण के कार्यक्रम में कुछ देर तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालन हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में भारी भीड़ जमा हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। श्रीगंगानगर पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। श्रीगंगानगर में पुलिस अधिकारी रणवीर सिंह के साथ हुई ठगी मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसपी हनुमानगढ़ राशि डोगरा ने मामले के जांच के आदेश दिए हैं।
जिले के तत्कालीन एसपी के पीए राजेश बंसल ने एसपी के नाम से निजी फाइनेंस कंपनी की पॉलिसी करवाकर लाखों रुपए की ठगी की थी। इस मामले में ठगी के शिकार पुलिस निरीक्षक रणवीर सिंह बेनीवाल ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया है। राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भरतपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस की जांच व्यवस्था पर सवाल उठाए। विश्वेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दिनों उनके स्टाफ के ही लोगों की जांच जयपुर में निगेटिव आई थी, जिसे भरतपुर मेडिकल कॉलेज ने उनकी रिपोर्ट को पॉजिटिव बता दिया। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के मुताबिक उन्होंने सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम और चिकित्सा मंत्री को इस मामले के बारे में बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि अब ये भरतपुर में कोरोना की जांच प्रक्रिया की मॉनिटरिंग खुद करेंगे। प्रदेश में आज से 100 नए रूट्स पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है। बसों में यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शर्त है। अगले सप्ताह से 200 अलग रूट पर भी बसों का संचालन होगा। राजधानी रोडवेज ने अपने प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट को एक बार फिर से सड़क पर उतार दिया है। लग्जरी बसें भी सड़क पर दौड़ने लगी हैं। जयपुर से गुड़गांव, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर रूट पर इन बसों का संचालन शुरू हुआ है। अजमेर में भी आज 70 दिनों बाद रोडवेज की बसों का पहिया घूमना शुरू हो गया है। कोरोना संकट के चलते बंद हुई परिवहन सेवा को फिलहाल आंशिक रूप से शुरू की गई है। अजमेर डिपो से 6 रूटों के लिए 36 फेरे शुरू किए गए हैं, जिसमें कोटा, मालपुरा, किशनगढ़, नसीराबाद, पुष्कर, केकड़ी शामिल हैं। रोडवेज प्रबंधक और कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। डूंगरपुर जिले में भी लंबे समय से थमे हुए रोडवेज के चक्कू ने एक बार फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है। डूंगरपुर में फिलहाल उदयपुर और बांसवाड़ा 2 रूटों पर बसों का संचालन किया गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर आज से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ है। भरतपुर डिपो से आज सुबह 2 बस शुरू की गई है। पहली बस भरतपुर से जयपुर के लिए रवाना की गई है, जिसमें मात्र 15 यात्रियों ने ही भरतपुर से जयपुर जाने के लिए यात्रा की। धौलपुर के लिए भी आज से ही रोडवेज बस सेवा शुरू की गई है, लेकिन धौलपुर की तरफ यात्रियों का रुझान नहीं होने की वजह से कोई भी यात्री धौलपुर जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड नहीं पहुंचा। उदयपुर में रोडवेज के पहियों ने रफ्तार पकड़ी। उदयपुर डिपो से आज 11 बसें प्रस्तावित थीं, जिसमें यात्रियों की संख्या के आधार पर बसों को रवाना किया गया। वहीं उदयपुर डिपो के मैनेजर महेश उपाध्याय ने बस के नीचे शगुन का नारियल रखकर बसों की शुरुआत की। लंबे वक्त से थम रहे कोटा रोडवेज की बसों के पहिए भी आज से चल पड़े हैं। कोटा में भी आज से रोडवेज प्रशासन ने विभिन्न रूटों के लिए 11 बसों को संचालन शुरू कर दिया है। सीएमडी से मिली हरी झंडी के बाद आज सुबह 7 बजे से बसों को रवाना किया गया। मुसाफिरों ने भी रोडवेज बसों का संचालन शुरू होने पर राहत की सांस ली है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को बीच सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना शुरू का पूरा ध्यान कोटा बस स्टैंड पर भी रखा गया। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है और देश में 1 लाख के पार कोरोना के एक्टिव केस हैं। राजधानी में कोरोना मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। प्रदेश की रिकवरी रेट 68% है। टोंक में सबसे ज्यादा करीब 97%, तो पाली में सबसे कम 41.39% रिकवरी रेट है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 9,475 हो गई है। वहीं अब तक 203 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,800 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। सवाईमाधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में इन दिनों मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। मौसमी बीमारियों के चलते बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन भीड़ को संभालने का अस्पताल प्रशासन के पास कोई इंतजाम नहीं है। सामान्य अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। मरीज और परिजन पर्ची कटवाने के लिए भीड़ में एक दूसरे से धक्का मुक्की करते दिख रहे हैं। भरतपुर में त्रिरत्न धम्म प्रशिक्षण और छात्रावास में भर्ती किए गए कोरोना मरीजों ने अपना दर्द बयां किया है। छात्रावास में 50 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भर्ती किया गया है, लेकिन यहां के हालात दयनीय हैं। यहां मरीजों को देखने के लिए कोई चिकित्सक नहीं पहुंच रहा है और न ही उन्हें दवाइयां दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, घटिया किस्म का उन्हें खाना दिया जा रहा है। सेंटर में चारों तरफ गंदगी का आलम है। सवाईमाधोपुर जिले के वजीरपुर कस्बे का एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। जिस युवक के संपर्क में आने वाले 23 लोगों की जांच की गई, लेकिन सभी लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बूंदी के महुआ गांव के पीड़ित श्रमिक परिवार 40 दिन बाद कर्नाटक से अपने घर सही सलामत लौट आए हैं। ये पीड़ित परिवार लॉकडाउन के चलते 35 दिनों से कर्नाटक के क्वारंटाइन सेंटर में एक कमरे में कैद थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा की मदद से उन्हें वतन वापस लाया गया। पीड़ित परिवार ने चरमेश शर्मा को वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगाई थी।
भरतपुर में कोरोना के मामले बढ़ने पर कर्फ्यू को सख्त करते हुए कलेक्टर ने शहर के सभी बैंकों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। बैंकों के बंद के आदेश पर आज शहर के सभी बैंक बंद रहे, केवल एटीएम की सेवाएं ही सुचारू रूप से जारी रहीं। कोटा में कल से निःशुल्क मोक्ष कलश यात्रा शुरू होगी। कोटा में 139 लोगों ने अस्थि कलश हरिद्वार गंगा में विसर्जित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। रोडवेज डिपो से 5 बसें निःशुल्क मोक्ष कलश यात्रा के तहत हरिद्वार जाएगी। कोटा से 4 जून को 3 बसें और 5 जून को 2 बसें नए बस स्टैंड से कलश के साथ हरिद्वार रवाना होंगी। कोटा रोडवेज डिपो के मुख्य अभियंता कुलदीप शर्मा के मुताबिक एक रोडवेज बस में 16 अस्थि कलश और 32 यात्री सवार होंगे। सवाईमाधोपुर में कोरोना संक्रमण स्थिति नियंत्रित में है, जिसके चलते कई होटल्स में क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाने का निर्णय जिला प्रशासन ने वापस ले लिया है। अलवर के भिवाड़ी नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट की दादागिरी और दुर्व्यवहार के विरोध में आज डॉक्टर ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स ने जिला कलेक्टर विज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टरों ने नगर परिषद आयुक्त के द्वारा मंगलवार को डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव के घर पर सर्वे और स्क्रीनिंग के दौरान दुर्व्यवहार और अभद्रता की थी। बारा की ग्राम पंचायत कुंचीड़ के उदुपुरिया गांव में मनरेगा के तहत किए गए भुगतान को लेकर श्रमिकों में आक्रोश है। इसी को लेकर श्रमिकों ने आज काम का बहिष्कार कर दिया है। श्रमिकों ने बताया कि 13 दिन मनरेगा में काम करने के बाद मात्र 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का भुगतान किया गया है। बारा में मुनीम गुमास्ता संघ ने पुलिस की ओर से की गई मारपीट का विरोध किया है। संघ ने मंडी सचिव को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। अजमेर में आज निजी बस संचालकों ने आरटीओ ऑफिस के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। संचालकों ने बताया कि 2 महीने से बसें रोड पर नहीं चल रही थी, बावजूद इसके उन्हें टैक्स में छूट नहीं दी जा रही है, जिससे निजी बस संचालकों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि नगर फोर्ट कस्बे में स्थित पशु चिकित्सालय के अंदर बियर पार्टी बनाने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग चिकित्सालय के अंदर बैठे हुए हैं और सामने एक बियर की बोतल रखी हुई है। बारा कृषि उपज मंडी में एक ट्रोले में गेहूं बेचने आए एक किसान से ट्रैक्टर घुस गया, जिससे दोनों पक्षों में जोरदार घमासान हो गया। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले। घटना मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। अलवर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के एलडीसी को एसीबी ने 3000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में बड़ी चूक सामने आई है। बिना टिकट बिना मास्क लगाए एक युवक ट्रेन में चढ़ गया। युवक की अजीबोगरीब हरकतें देखकर ट्रेन के यात्री सख्ते में आ गए। अजमेर के सीएमएचओ कार्यालय के बाहर एक बुजुर्ग का लहूलुहान हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चीर घर में रखवा दिया है। कोटा के बक्सपुरा गांव में एक युवक कुएं में गिर गया है, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। युवक को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीकानेर के गजननी थाने क्षेत्र में ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा शहर में 3 टायर की दुकान में भीषण आग लगी। छावनी विशाल मार्केट में तीनों दुकानों में लगी आग को 2 दमकल की मदद से बुझाया गया। जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। मौके पर रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पहुंचकर तैराकों की मदद से शव को नहर से निकाला। टुंग जयपुर NH-12 स्थित बनास पुल पर वाहन की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। करौली में कैला देवी अभयारण्य से बाघिन सुंदरी टीम 4 महीने से लापता है, जिसकी तलाश में वन विभाग की टीम लगी हुई है। विभाग की 10 अतिरिक्त टीमें बाघिन T92 को ढूंढ रही है। इसके लिए विभाग ने ट्रैप कैमरों की संख्या भी बढ़ा दी। हालांकि 4 महीने से ये बाघिन कहीं नजर नहीं आए, लिहाजा विभाग की चिंता इससे बढ़ गई है। सवाईमाधोपुर के सामान्य चिकित्सालय के आईसीयू में 30 गर्मी के चलते मरीजों का हाल बेहाल। आईसीयू में सभी एसी बंद पड़े हैं। शिकायत के बाद भी हालात जस के तस हैं। अलवर में किसानों की प्याज की खेती की तैयारियों का पहला चरण अन्नदाताओं ने पूरा कर लिया है। इन दिनों अन्नदाता के द्वारा प्याज का बीज यानी कि कंठी तैयार कर खेतों से उसे उखाड़कर सुखाना शुरू कर दिया है। मर्दुरा की शान जोधपुरी पगड़ी बनाने और बेचने वाले दुकानदारों ने न्यू इनोवेशन करते हुए पगड़ी वाले कपड़े के कलर का मास्क बनाना शुरू कर दिया है। आप तस्वीरों में
देख सकते हैं जोधपुरी पगड़ी बांधने के बाद लोग कैसे उसी कपड़े से बने हुए कलर के मास्क भी पहने हुए हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। लॉकडाउन के इस कठिन दौर में साइकिल एक बार फिर सुर्खियों में है। हर किसी के लिए मददगार साइकिल बनी है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहे ऑनलाइन लर्निंग चिल्ड्रंस समर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें विजुअल आर्ट्स ऑनलाइन लर्निंग सेशन के तहत प्रतिभागियों ने आर्टिस्ट विजय कुमावत से चारकोल पेंटिंग बनाने की कला सीखी। इस सेशन में चारकोल आर्ट तैयार करने की तकनीक बताते हुए कलाकार ने प्रतिभागियों को विभिन्न स्ट्रोक, वेल्डिंग, शेडोज और टेक्सचर शेडिंग करना सिखाया है। सेशन की शुरुआत में कला शैली के रूप में चारकोल पेंटिंग का परिचय दिया गया। राजधानी जयपुर के आदर्श नगर इलाके में कौमी एकता का उदाहरण पेश किया गया। आदर्श नगर में चल रही जनता रसोई अब भाईचारा रसोई के नाम से भी मशहूर होने लगी है। इस रसोई को संभालने में मौलाना और मंदिर के महंत दोनों सामने आए हैं। दोनों तरफ से मिल रही मदद से भाईचारे रसोई चल रही है। भाईचारा रसोई के जरिए इलाके में सैकड़ों घरों में खाना पहुंच रहा है और इसी को देखते हुए दोनों पक्षों ने इसे अनवरत चलाने का संकल्प लिया है। पुलिस सेवा में ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए पुलिसकर्मियों के परिवार को आज दौसा में सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। दौसा एसपी प्रहलाद सिंह की पहल पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिवंगत हुए पुलिसकर्मियों के लिए एक दिन का वेतन दिया और उस वेतन के माध्यम से जमा हुई सहायता राशि को दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को बांटा गया। बीकानेर में मोहन सिंह वेलफेयर सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। चूरू समेत आसपास के क्षेत्रों में मानसून से पहले हुई जोरदार बारिश के बाद अब इलाके के किसान खेतों में खरीफ फसलों की बुआई में जुट गए हैं। अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे पर खुशी छाई हुई है। बरसाती खेती के तहत बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ और फसलों की बुआई की जा रही है। हालांकि ज्यादातर किसान अभी बाजरा और ज्वार की बुआई कर रहे हैं। अच्छी बारिश होने की किसानों को फायदा हुआ है। गायक और म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान के निधन के एक दिन बाद उनकी मां रजीना खान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। रजीना खान को चेंबूर के सुनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अस्पताल जहां है वहीं वाजिद खान का भी इलाज हुआ था। परिवार से जुड़े लोगों की माने तो उनकी मां संक्रमित पाई गई। जांच रिपोर्ट निगेटिव आने तक उन्हें अस्पताल में रहना होगा। 42 वर्षीय वाजिद खान का कोरोना वायरस और दिल का दौरा पड़ने के बाद सोमवार 1 जून की सुबह इंतकाल हो गया था। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी कि बुधवार को भी शेयर बाजार में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1.57% की बढ़त के साथ ही 531.35 अंक ऊपर 34,356.88 के स्तर पर खुला। साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी बढ़त देखी गई है। यहाँ 1.63% तेजी के साथ 162.75 अंक ऊपर 10,000 आपको बता दें कि 10,141.85 के स्तर पर खुला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि वो अगले हफ्ते तक भारत को अनुदान में दिए गए 100 वेंटिलेटर की पहली खेप भेजने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान पीएम मोदी से ये बात कही। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी है। व्हाइट हाउस ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से मंगलवार को बात की और दोनों नेताओं ने G7 समिट, कोरोना वायरस के संकट और क्षेत्रीय सुरक्षा मसलों पर चर्चा की। व्हाइट हाउस ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ये घोषणा करते हुए खुश थे कि अमेरिका भारत को 100 डोनेटेड वेंटिलेटर की पहली किस्त भेजने को तैयार है। और फिलहाल रुकते हैं यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक